की रात करीब 10 बजे शहर से कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर एक कार तेज गति से दौड़ रही थी, जिसमें 3 नौजवान लड़के अभी शहर के किसी बड़े बार में शराब का नशा करके घर के लिए निकले थे। तीनों किसी चिंता में एकदम शांत बैठे थे। तभी सामने की लेफ्ट सीट पर बैठे राजू ने अंकित से डरी हुई आवाज में कहा, भाई अंकित, कल रात जो हुआ बहुत बुरा हुआ यार। राजू, तो यही बात मुझसे कितनी बार कह चुका है, मुझे याद नहीं, पर तू उसके बारे में ज्यादा सोच मत। जो हुआ वो बदलेगा नहीं। उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल ही जाना हम तीनों के लिए बेहतर होगा। क्यों मोंटी, कुछ समझा? वैसे बताने के लिए शुक्रिया, पर यह बात तो मैं आज सुबह ही समझ गया था। बस मुझे थोड़ी चिंता इस बात की है कि उसी को लेकर तुम लोग मुझे आज दोपहर से परेशान कर रहे हो। मोंटी ने बड़े ही आसानी से यह बात बोल दी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। राजू और अंकित ने कल के मुकाबले आज थोड़ी कम पी रखी थी। हे मोंटी, ये तू बोल रहा है? कल हम कितने नशे में थे तुझे याद है? कल हमने शराब के नशे में कितनी भयंकर गलती की है, और ये सब तेरा ही प्लान था। राजू ने पश्चाताप की आवाज में कहा। छोड़ ना यार, वो देख सामने मेरा ठिकाना आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। अंकित, सामने रोक दे भाई। मोंटी ने बात को टालते हुए कहा। गाड़ी किसी बड़े से बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। यह सिर्फ अकेली ऐसी बिल्डिंग थी जो कि सबसे ऊंची थी। बाकी आसपास तो कुछ छोटे छोटे मकान ही थे, और उनसे कुछ ही दूरी पर काली घनी झाड़ियां थी जो बड़ी ही डरावनी दिखाई दे रही थी। मोंटी गाड़ी से उतरा और अपने साथियों को गुड नाइट कहते हुए बिल्डिंग की ओर मुड़ा। इधर अंकित ने कार घुमाई और सीधे राजू के घर का रास्ता पकड़ लिया। तभी अचानक सामने से एक काली धुएंधार परछाई आई और उनको धीमी गति से पार करते हुए पीछे की ओर कहीं गुम हो गई। राजू और अंकित दोनों ही चौंक गए कि अभी यह जस्ट क्या हुआ था। तभी गाड़ी चलाता हुआ अंकित बोला, हे राजू, शायद आज भी हमको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। चल चुपचाप घर चलते हैं। मैं तुझे छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने घर के लिए निकलूंगा और गहरी नींद में सो जाऊंगा। ज्यादा सोचूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा, और तू भी सीधे जाकर सो जाना, और नींद ना आए तो एक आध पैक शराब और गटक जाना, अपने आप ही नींद आ जाएगी। इतना कहकर अंकित चुपचाप गाड़ी की स्पीड दुगुनी करता हुआ स्टीयरिंग संभालने लगा। और राजू ने अपने मन में सोचा कि शायद कल रात को मैं अपने घर पर ही रुकता तो अच्छा होता। गाड़ी सुनसान रास्ते पर थी। दोनों ओर के जंगलों की तेज हवा रौ रौ करते हुए इधर से उधर भटक रही थी। कहीं से किसी पेड़ पर बैठे उल्लू के चीखने की आवाज आ रही थी। इधर मोंटी सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था। तभी उसके पीछे कोई दिखा। काली साड़ी, गोरा बदन और काले बिखरे लंबे बालों वाली एक डायन, जिसकी लाल लाल आंखें मोंटी की ओर भयानक गुस्से से गड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लग रहा था मानो मोंटी ने उस औरत के साथ बहुत बुरा किया है। आगे की ओर मोंटी अपने कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। किसी के चलने की आवाज उसे आ रही थी। चलने की आवाज उसकी ओर धीरे धीरे तेज होने लगी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद उसका वहम होगा। उसने सामने देखा, तभी अचानक वो डायन उसके चेहरे के एकदम करीब आ गई और डरावनी हंसी से गायब हो गई। मोंटी कांप उठा। वो बहुत डर गया था। डर के मारे उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। वो सीधे एस्केलेटर की ओर भागा। वो अंदर गया और सीधे 10वें माले का बटन दबाकर डर के मारे कांपने लगा। एस्केलेटर का दरवाजा बंद हुआ और मशीन चलने लगी। कुछ फ्लैट्स पार करने के बाद एस्केलेटर की लाइटें जगमगाने लगी और अचानक बंद हो गई। जैसे ही उजाला हुआ, सामने वही डरावनी डायन का भयानक चेहरा दिखाई दिया। मोंटी की बोलती बंद हो गई। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वह पूरी तरीके से डर चुका था। तभी अंधेरा हो गया। मोंटी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उजाला हो गया। उसने सामने देखा, उसे वो दिखाई नहीं दी। 10वां माला आ चुका था। हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए उसने ऊपर देखा। वो डायन ऊपर एस्केलेटर पर लटकी हुई मोंटी की ओर डरावनी हंसी में देखे जा रही थी। एस्केलेटर का दरवाजा पूरा खुलने को ही था कि मोंटी तुरंत ही वहां से भाग निकला और अपनी रूम की चाबी जेब से निकालकर अपने दरवाजे पर आ गया। उसने लॉक खोला, दरवाजा बंद किया और सीधे अपने बिस्तर की ओर पलायन किया। उसने बिस्तर से चादर उठाया और अपने पूरे शरीर को उस चादर से बिस्तर में छिपा लिया। वो डर के मारे कांप रहा था।
कि तभी अचानक किसी ने पैरों की ओर से चादर को खींचा। मोंटी की हालत खराब हो गई। डर के मारे उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मोंटी ने बिस्तर पर बैठे बैठे सामने की दीवार पर कुछ देखा। वह डायन मोंटी की ओर अपनी लाल आंखें और चेहरे की डरावनी हंसी को टिकाए धीरे धीरे दीवार से नीचे उतर रही थी। मोंटी समझ चुका था कि उसके साथ यह सब क्या और क्यों हो रहा है। उसके सामने कल रात का सारा दृश्य आने लगा। उसे लगने लगा कि उसका समय आ चुका है, अब वो नहीं बचेगा। वह जानता था कि ये डायन कौन है जो उसके साथ ऐसा कर रही है। वह डरते हुए एकटक उस दीवार से उतरती हुई डायन को शून्य की स्थिति में घूर रहा था कि तभी अचानक वो डायन मोंटी की ओर झपटी और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह हवा में था कि तभी वो नीचे की ओर सरसरा कर गिरने लगा। बिल्डिंग की बाहरी और नीचे जमीन पर मोंटी धड़ाम से आ गिरा। उस डायन ने टूटी खिड़की से जमीन पर गिरे मोंटी को देखा और बड़ी सी हंसी में वो कहीं गायब हो गई। इधर राजू को उसके घर छोड़ अंकित अपने घर के लिए निकला। आसपास इतना सन्नाटा था कि उस सन्नाटे में उसे घुटन सी होने लगी। अकेली सड़क पर अंकित ने अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ाई और सनसन करते हुए गाड़ी को भगाने लगा ताकि वो घर जल्दी पहुंच सके। उसने सोचा कि मेरा घर अभी 18 किलोमीटर की दूरी पर है, क्यों ना गाने ही सुनता चलूं, तो ये भयानक सन्नाटा खत्म हो जाएगा। वो कोई पुराना सा गाना लगाने ही जा रहा था कि तभी अचानक उसकी गाड़ी से किसी के टकराने की आवाज हुई। उसे लगा कि उसने किसी को जैसे अपने गाड़ी के पहियों तले कुचल दिया हो। उसने गाड़ी का ब्रेक पकड़ा और अपने दाईं ओर के दरवाजे के छोटे से आईने में पीछे झांक कर देखा। सड़क पर बेहोशी की हालत में कोई स्त्री उसे दिखाई दे रही थी। अंकित ने दरवाजा खोला और पीछे सड़क पर पड़ी उस स्त्री की ओर जाने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि अब ये मुझसे क्या हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसके माथे से डर की एक लहर उमड़ रही थी। वह धीरे धीरे उस स्त्री की ओर पहुंचा। उसने उस स्त्री के कांधे को पलट कर देखा। अचानक उस स्त्री ने डरा देने वाली हंसी में अपनी लाल आंखें खोली। यह स्त्री वही डायन थी जिसने अभी अभी मोंटी को खिड़की से फेंका था। वह भागकर गाड़ी के पास गया। वो डायन सड़क पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। अंकित ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। दरवाजा लॉक करके आईने में उसने पीछे देखा। उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उसने सनसनाकर गाड़ी भगाई। गाड़ी चलाते हुए वो ऐसे कांप रहा था जैसे किसी काम के बोझ तले वो बहुत थक चुका हो। वह इतना डर चुका था कि गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से सामने की ओर भगा रहा था। तभी उसने ऊपर के बीच वाले छोटे आईने में पीछे उस डायन की एक झलक देखी। वह एकदम से चौंक गया और डरते हुए उसने पीछे देखा। उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। पीछे की सीट उसे एकदम खाली दिखी। उसने जैसे ही आगे की ओर देखा, उसके सामने वाले बड़े कांच पर वो डायन उल्टी लटक कर उसे देख रही थी। अंकित ने अपना सारा संतुलन खो दिया और स्टीयरिंग को एकदम से तेजी से अपनी बाईं ओर घुमाकर सामने किसी पेड़ पर एक जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि गाड़ी के चीथड़े हवा में उड़ गए और इंजन के पेट्रोल में आग जलने के कारण पूरी गाड़ी भस्म होकर जलने लगी। अंकित मर चुका था। गाड़ी के साथ साथ उसका शरीर भी जल रहा था और वो डायन उसे जलते हुए दूर से अपनी संतुष्टि भरी आंखों से देख रही थी। उसकी डरावनी हंसी में ऐसा लग रहा था मानो वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उसका दूसरा शिकार अभी पूरा हो चुका था। उस जलती हुई गाड़ी को एकटक देखते हुए वो डायन अचानक आंखों से ओझल। किसी बंगले के आसपास एक बड़ा सा गार्डन नजर आ रहा था जिसमें कुछ छोटी बड़ी झाड़ियां थी जो रात की ठंडी हवा में लहलहा रही थी। उस बंगले की दूसरी मंजिल की एक बड़ी सी खिड़की का उजाला बाहर की ओर प्रकाशित हो रहा था। वहां नीचे किसी झाड़ी के पास अचानक उस डायन की परछाई प्रकट हुई और वो उस खिड़की की ओर ताकने लगी। खिड़की से उस डायन का वो भयानक चेहरा बड़ा ही डरावना लग रहा था। वह एकटक इस ओर देखे जा रही थी कि तभी अचानक वो खिड़की के अंदर घुस गई। बाथरूम में किसी के शावर लेने की आवाज आ रही थी। बारिश की तरह शावर की बूंदें किसी का शरीर भिगा रही थी। वो राजू था जो अपनी आंखें बंद करके शावर की गर्म बूंदें अपने चेहरे पर कल की चिंता में डूबा हुआ ले रहा था। इतने में वो डायन ठीक राजू के पीछे दीवार के पास दिखाई दी। अचानक राजू को अब ऐसा महसूस होने लगा कि वहां पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी मौजूद है जो उसकी ओर गुस्से से घूर कर देखे जा रहा हो। राजू ने अपनी आंखें खोली
और पीछे मुड़कर देखा। उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, शायद वो मेरा वहम था। मुझे फ्रेश होकर चुपचाप सोने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अंकित ने कहा था, ज्यादा सोचूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा। तो मुझे भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सही रहेगा। शावर लेते लेते उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि शावर से गर्म खून की बूंदें उसके चेहरे को भिगा रही है। उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो चुका है। वो डर से सहम गया। शावर की बूंदों से पीछे हटकर वो अपने खून से सने शरीर को ताकने लगा। उसकी सांस फूल गई और धड़कन तेज हो गई। वह बड़ी बड़ी सांसें लेने लगा। एक पल में ही उसने अपनी आंखें बंद की और खोल दी। उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। उसका शरीर पानी से भीगा है, ना कि खून से। उसने शावर की बटन बंद की और खुद को जल्दी से टॉवेल में लपेट लिया और फिर बाथरूम से बाहर निकल आया। वह घबराया हुआ था। घबराहट में उसने अपने नंगे शरीर को कपड़ों से ढक लिया और वह सीधा आईने के सामने घबराते हुए जा खड़ा हुआ और अपने गीले बालों को टॉवेल से पोंछते हुए बड़ी बड़ी सांसें लेकर कुछ सोचने लगा। ये जो अभी हुआ था वो क्या था? क्या वो सच में हुआ था या कोई सपना था? उस आईने के सामने बालों को पोंछते हुए वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे आईने में किसी की परछाई दिखी। वो डायन उसे अपनी डरावनी हंसी में लाल लाल आंखों से घूर रही थी। राजू ने उसको देखा। वो चौंक गया। उसने पीछे पलट कर देखा। राजू को उस डायन का भयानक चेहरा दिखाई नहीं दिया। राजू ने जैसे ही आईने की ओर मुड़कर देखा, उसे वो डायन का डरावना चेहरा नजर आया। वो डर के मारे हड़बड़ाकर पीछे खिसक कर नीचे गिर गया। वो थर थर कांप रहा था। बड़ी बड़ी सांसें लेकर उस डायन को शून्य की स्थिति में घूरने लगा। उस डायन को वो पहचान चुका था। कपकपाहट भरी आवाज में राजू के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकल पड़े। तुम तो वही हो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी। राजू अपनी बात पूरी करता, इससे पहले वो डायन अचानक उस पर झपट पड़ी और अंधेरा हो गया। कल रात की करीब 10:43 में शहर से बाहर किसी अकेली सड़क पर एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर स्त्री किसी से फोन पर बातें करते हुए सामने की ओर तेजी से चली जा रही थी। अपने गोरे बदन पर उसने काली साड़ी लपेटी थी, जो उस स्त्री को और भी आकर्षक बना रही थी। उसके खुले लंबे बाल ठंडी हवा में उड़ते हुए बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। वह स्त्री फोन पर किसी से कह रही थी कि आज ऑफिस में उसे कुछ ज्यादा ही काम होने के कारण वो इतनी लेट हो गई है। उसने कहा, माँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं रास्ते पर ही हूँ, घर से केवल 12 मिनट की दूरी पर। रास्ता सुनसान है और बड़ा ही डरावना है। बहुत सन्नाटा भी है यहाँ, पर मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। कानों में हेडफोन लगाए तुमसे बात कर रही हूँ और फोन की टॉर्च भी सामने करके लगाई हूँ। तुम सो जाओ, मैं अभी फोन रख रही हूँ। 2-4 गाने सुनते हुए घर पहुँच जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर उसने कॉल की लाइन काटी और तभी अचानक तेज रफ्तार से आती हुई एक कार उसके पास से होकर गुजरी और आगे जाकर रुकी। रिवर्स होकर कार पीछे की ओर आई। वह स्त्री डर गई। कार से 2 लोग उतरे और स्त्री का मुंह बंद करके उसको पकड़ा और कार के अंदर ले जाकर उसे बंद कर दिया। दरवाजा बंद हुआ और वो कार तेजी से किसी सुनसान घने जंगल के रास्ते चली गई। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। अंदर राजू ने उस स्त्री का मुंह बंद कर दिया था और उसके हाथों को अपने पैरों से कसकर जकड़ लिया और मोंटी उसके पैरों को दबोचकर छोटी हंसी में अपनी कमीज उतारने लगा। गाड़ी सन सन करते हुए जंगल के रास्ते तेज रफ्तार में आगे की ओर जा रही थी कि तभी उस गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। वह धीमी गति में सड़क के किनारे किसी पेड़ से नीचे जा रुकी। दरवाजा खोलकर अंकित बाहर निकला और पीछे मोंटी के साइड का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। मोंटी ने अपनी गंदी हवस को बुझा लिया था और उस स्त्री को राजू के साथ मिलकर कसकर पकड़ने के बाद अंकित के लिए उसे खुला छोड़ दिया था। कुछ देर होने के बाद राजू ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब तक उस स्त्री की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सुबह के 3 बजे तक वह तीनों दोस्त उस स्त्री के साथ ऐसा दुष्कर्म करते रहे। उस स्त्री की जान में जान नहीं बची थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो स्त्री बहुत देर से बेहोश होकर कार में नग्न अवस्था में पड़ी रही। उन लोगों ने बेहोशी की हालत में भी उसके साथ बेशर्म भरा दुष्कर्म किया। फिर उसे उसके कपड़े पहनाकर कार को स्टार्ट करते हुए कुछ दूर किसी छोटी टेकड़ी की खाई पर ले गए और फिर इन तीनों ने बेहोशी की हालत में ही उसे खाई में नीचे फेंक दिया। वो नीचे गिर रही थी।
नीचे नदी में पानी की लहर कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। उसकी पानी से एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर की आवाज आसपास गूंजी और फिर बंद हो गई। पानी का बहाव उस स्त्री को दूर कहीं लेकर जाने लगा। ऊपर खड़े रहकर उन तीनों ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ उसे नीचे गिरते देखा और फिर तीनों अपनी कार में बैठकर कहीं दूर निकल गए। पानी का बहाव अब तक उसके शरीर को कहीं पर अपने साथ लेकर जा रहा था। वह स्त्री अब मर चुकी थी। उसके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया था। अचानक उस स्त्री की क्रोध में जलती हुई लाल आंखें खुली और वो सुंदर स्त्री हर किसी को डरा देने वाली एक भयानक डायन में बदल गई, उन तीनों से अपना बदला लेने के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।